नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। ये हलचल यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप को लेकर है। दरअसल हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले मनीष कश्यप अब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मनीष कश्यप 23 जून 2025 को औपचारिक रूप से जनसुराज का दामन थामेंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव में चनपटिया सीट से जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ने की घोषणा 7 जून 2025 में एक फेसबुक लाइव के दौरान की थी, जिसमें उन्होंने पार्टी में अपनी उपेक्षाओं का हवाला दिया था। मनीष ने पीएमसीएच पिटाई कांड का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनके साथ बदसलूकी हुई तब बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने हालचाल तक नहीं पूछा। मैं सड़क पर पीटा गया और पार्टी चुप रही। ऐसे में वहां रहना मतलब आंखों के सामने हो रहे अन्याय पर चुप रहना। इसके बाद मनीष कश्यप की जनसुराज के उपाध्यक्ष यदुवंश गिरी से मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई, जिसने उनके अगले सियासी कदम की अटकलों को हवाला दिया। मनीष की लोकप्रियता खासकर युवाओं और अति पिछड़ा वर्ग में उन्हें चनपटिया सीट जैसे क्षेत्र में एक मजबूती दावेदारी बनाती है। बता दें कि मनीष कश्यप ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन किया था और कहा था कि उन्होंने ये कदम अपनी मां की इच्छा के अनुसार उठाया, लेकिन अब वे मानते हैं कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में रहकर जनता की समस्याओं को सही से उठाना संभव नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार मनीष कश्यप न केवल जनसुराज का दामन थामेंगे बल्कि चनपटिया विधानसभा सीट से पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे। बता दें कि चनपटिया विधानसभा सीट जो पश्चिम चंपारण जिले से आती है। बता दें कि चनपटिया विधानसभा सीट जो पश्चिम चंपारण जिले में आती है 2000 से बीजेपी का गढ़ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उमाकांत सिंह ने 43,828 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी, जबकि मनीष कश्यप ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 9,240 वोटों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया था। अब जनसुराज के टिकट पर मनीष कश्यप का चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकता है, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति और युवा समर्थन एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है। मनीष कश्यप की जनसुराज में एंट्री को प्रशांत किशोर की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जनसुराज जो बिहार में नया सियासी विकल्प बनाने की कोशिश में है। मनीष जैसे लोकप्रिय चेहरों के जरिए ग्रामीण और युवा मतदाताओं को लुभाने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल पर 8 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर और उनके बेबाक अंदाज ने उन्हें बिहार में खासा लोकप्रिय बनाया है। वहीं मनीष कश्यप तब विवाद में आए थे जब उन्होंने 2023 में तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ फर्जी वीडियो वायरल किया था। इस बीच मनीष कश्यप और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की हालिया मुलाकात ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी है। कुछ सूत्रों का दावा है कि पवन सिंह भी जनसुराज में शामिल हो सकते हैं, जिससे पार्टी का प्रभाव और बढ़ेगा। पवन सिंह की भोजपुरी क्षेत्रों में लोकप्रियता और मनीष की ईबीसी समुदाय में पकड़ मिलकर एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। आपको बता दें कि पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर एनडीए का शाहाबाद क्षेत्र में बड़ा झटका दिया था। उनकी लोकप्रियता और खासकर राजपूत और युवा मतदाताओं के बीच एनडीए के जातिगत समीकरण को गड़बड़ा दिया, जिसके चलते काराकाट, आरा, बक्सर और औरंगाबाद जैसी सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था। पवन सिंह ने बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद बगावत की थी और निर्दलीय मैदान में उतरे थे। अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा की है, जिससे एनडीए की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। बहरहाल पवन सिंह लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी से दूरी बना चुके हैं, तो वहीं मनीष कश्यप ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में दोनों की मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। अब जब दोनों एक ही मंच पर साथ आए हैं तो सवाल उठने लाजमी है कि क्या ये कोई
बड़ी राजनीतिक तैयारी का हिस्सा है। क्या बिहार की राजनीति में कोई नया समीकरण बनने जा रहा है? यह सबसे अहम सवाल है। क्या पवन और मनीष साथ मिलकर चुनावी रण में उतरेंगे? इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। दोनों युवा चेहरे हैं जिनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया और जनता के बीच काफी लोकप्रिय है। अगर ये दोनों मिलकर कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। फिलहाल सभी की नजरें इनकी अगले कदम पर टिकी हुई है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।